चैप्टर बहुपद प्रश्नावली 2.2 पार्ट जो है तीसरा। उदाहरण 2 को लेते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके जो शून्यक है दो तरीके से निकाले जा सकते हैं। देखिए, पहला जो है कि गुणनखंड करके इसका शून्यक निकाल लीजिए, और दूसरा जो है कि मान लेते हैं कि पहला शून्यक जो है अल्फा है, दूसरा संख्या जो है बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर वह शून्यक और गुणांक में संबंध रख के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस जो दूसरा मैंने बताया कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल से जो मैंने निकालने के लिए बताया, उस हिसाब से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सत्यता की जांच भी करनी है, इसलिए उससे हम नहीं निकालेंगे। तब ऑप्शन हमारे पास बचा कि गुणांक से, अरे गुणनफल से, तो गुणनफल से हम निकालते हैं। ठीक है, तो आइए इसका गुणनफल हम करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो चूंकि गुणनखंड करना है तो अब देख लेंगे कि क्या ये किसी फार्मूले का विस्तार तो नहीं है, जैसे कि किसी सर्वसमीका का कोई पक्ष तो नहीं है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो नहीं? ठीक है, तो देखने पे आपको पता चल जाएगा कि नहीं है, क्योंकि 10 किसी का वर्ग है नहीं, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 2ab, तो है नहीं। तब हम इसका करेंगे मध्यपद तोड़ के। ठीक है, तो मध्यपद वियोजन से हम जब करेंगे तो 10 में 1 का गुणा करेंगे, इसका जो गुणांक है इससे गुणा किया जाता है, तो 10 एकम में 10 और 10 का आप लसा ले लीजिए या गुणनखंड कर दीजिए। 5 दूना को 10। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह जो है आपका प्लस का है। इसका मतलब है कि जो दो टुकड़ा यह बना है, जो दो पार्ट यह बना है, इनमें हम कौन सा संबंध रखेंगे? प्लस का, मतलब कि जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि ये बता रहा है कि क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद यह चिन्ह बता रहा है कि क्या जोड़ने के बाद कौन सा चिन्ह आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ठीक है, यह चिन्ह बताएगा कि उन दोनों जो ये टुकड़े बन रहे हैं या जो दोनों पार्ट हैं उनको हमें क्या करना है, तो जोड़ना है। यह चिन्ह बताएगा कि जोड़ना है। अब जोड़ के कौन सा चिन्ह लाना है, तो यह बताएगा, प्लस लाना है। ठीक है, तो देखिए, तो 5 दूना को 10, तो ये ठीक है। अब 5 2 7। ठीक, तो जोड़ने पे 7 आ रहा है और प्लस भी आ जाएगा। अगर दोनों को प्लस रख देंगे तो प्लस आएगा, अगर दोनों को माइनस रख देंगे तो जुड़ के भी माइनस आएगा। ठीक है, तो प्लस लाना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें से कामन ले लीजिए। देखिए, x कामन हो रहा है तो x कामन ले लिए, तो बचा x प्लस 2। अगले से 5 कामन ले लीजिए, तो बचा x प्लस 2। x प्लस 2, x प्लस 2 कामन ले लीजिए, x प्लस 2, x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं। देखिए, अब जो है मैंने बताया था कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, यह द्विघात समीकरण यह होता है। ठीक है, तो अब जो है अल्फा जो है उसका क्या होगा, शून्यक होगा, और बीटा वहाँ पे क्या होगा, उस द्विघात समीकरण का शून्यक होगा। देखिए, अगर इसको हम इसको 75 कर देते हैं तो यह जाएगा भाग में। 0 में किसी भी संख्या से आप जब भाग करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, शून्य आएगा। तो x माइनस अल्फा बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम इसके बराबर शून्य मान लेंगे, और x प्लस 2 बराबर इस जब यह शून्य निकालना होगा तब, तो x प्लस 2 बराबर शून्य। अब x बराबर -2, और यहाँ से देखिए x प्लस 5 बराबर शून्य, x बराबर -5। बात समझ में आ गई? तो एक शून्यक जो आपको मिला -2 और दूसरा शून्यक जो मिला -5। अगर मान लेते हैं कि यह अल्फा बराबर -2 तो यह बीटा बराबर आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं शून्यक और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, या योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। देखिए, अल्फा कितना है -2, अब प्लस यहाँ पे कितना है -5। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, -7। ठीक है,
अब देखिए -7 प्राप्त हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए -7, तो यहाँ पे अब इस समीकरण में आप देखिए, इस समीकरण में आप देखिए, देखिए जो माइनस रहता है -b/a होता है ना, तो मतलब कि माइनस तो पहले से रहेगा और b क्या होता है, वह x का गुणांक होता है और जो a होता है वो किसका गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है, जो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने पहले ही 2 वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताए हैं वो सब सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे माइनस, तो हम लिख सकते हैं, देखिए 7 जो है क्या x का गुणांक है, हाँ माइनस लिख दिया गया पहले से, और x का गुणांक कितना है 7, तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, x का गुणांक बटा में एक जो है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का। बताइए सूत्र यही होता है ना कि शून्यंकों का योग बराबर -x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हमने इसको देखकर इसको लिखा, तो बताइए कि यह चीज़ और इसमें संबंध जो सही आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब कि यहाँ तक अभी सत्य है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, शून्यंकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो अभी तक सत्य हमें मिला। अगला देखते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल -2 गुणते -5 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी एक ले लेते हैं, तो 10 जो है, 10 को आप क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर 10 क्या है, 10 जो इसमें है आपका वो अचर पद है। ठीक, तो हम बोलेंगे अचर पद, और एक जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बताइए ये भी संबंध सही आया ना, तो यहाँ से स्पष्ट है, हम लिख लेंगे लास्ट में कि स्पष्ट है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, या सत्य प्राप्त हुआ। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 3। उदाहरण तीसरा, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर कर हम शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हम जैसे कि वहाँ पे किए हैं ठीक उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3, जैसा कि मैंने बताया कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन तो यहाँ पे नहीं होगा। तो दूसरा चीज़ आप देखोगे कि क्या किसी सूत्र पे बैठ रहा है, अगर किसी सूत्र पे बैठ रहा है तो आप उसके हिसाब से कर लीजिए। अगला आप देखोगे अगर सूत्र पे नहीं बैठा है तो आप अगला कौन सा लगाओगे कि मध्य पद तोड़कर। ठीक है, मध्य पद तोड़ के आप गुणनखंड को करोगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास, और चौथा ऑप्शन आपके पास बचता है शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो नहीं हुआ, कॉमन वाला नहीं हो पाएगा, तो दूसरा जो बचा क्या कि सूत्र से देख लेते हैं भाई। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस पर यह बढ़ जाएगा, तो उससे हम कर लेंगे। देखे, तो देखिए अब क्या है, सूत्र हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी या ए प्लस बी, अगला कोष्टक में ए माइनस बी, ये आपका प्राप्त हुआ। देखिए ए के स्थान पे एक्स, बी के स्थान पे हम कड़ी 3 मानेंगे। ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जब मुक्त करोगे, इसको देख लीजिए एक बार, कड़ी 3 गुणते कड़ी 3। ठीक है, तो कड़ी 9 आ जाएगा और इसका पता आपको है कि 3 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस कड़ी 3 और अगले कोष्टक में एक्स माइनस कड़ी 3। ठीक है, और यहाँ से देखिए x प्लस कड़ी 3 बराबर 0 और x माइनस कड़ी 3 बराबर 0 ले लेते हैं, और यहाँ से x बराबर कड़ी 3 माइनस में, और यहाँ से x बराबर कड़ी 3। ठीक है, एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया। अब हम देखते हैं शून्यकों का योगफल।
योग बराबर माइनस कड़ी 3 और प्लस कड़ी 3 बराबर 0। ठीक है, और नीचे 1 मान लीजिए। तो हम लिखेंगे कि x का माइनस x का गुणांक। फिर अगला लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देख लीजिए 0 जो है वो x का गुणांक है। हाँ, x इसमें कुछ नहीं है, x वाला चर है ही नहीं, तो उसके आगे का हम गुणांक कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? देखिए एक्स स्क्वायर इसका गुणांक 1 है, तो 1 मिला आपको। अगला देख लेते हैं, शून्यकों का बराबर कड़ी 3 माइनस कड़ी 3 या माइनस कड़ी 3 गुणते कड़ी में 3 बराबर आपका मिलेगा माइनस, और इसका आपका मिलेगा 3। ठीक है, नीचे 1 मान लीजिए, और इसको हम लिखेंगे जो है कि 3 है। देखिए तो ये -3 जो है ये आपका हो जाएगा अचर, और बटा में 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आई बात? यहाँ पे भी बस वही लिख देना है कि स्पष्ट है। ठीक है, स्पष्ट है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बस। आइए उदाहरण चौथा देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। ठीक है, देखिए आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट जो है कि आप जैसे कि शून्य मान लेंगे कि कोई द्विघात बहुपद है और उसका जो शून्यक है एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लिखो कितना? -3। इसके नीचे 1 लिख लोगे और इसके बराबर कितना आपको मिलेगा? -b/a। अब b बराबर आपको मिलेगा 3 और a बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलना करके b और a निकालोगे। b जो है x का गुणांक है और a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। और उस अगला जो है शून्यकों का गुणनफल से निकाल लोगे बराबर 2, तो 2/1 और वहां से निकालोगे। ठीक है, और एक और ऑप्शन बचा आपको, जो ना मैंने सूत्र बताया था आपको कि यदि किसी द्विघात बहुपद का नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं लग पाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन तब लगेगा जब आपको शून्यक दिया हो। ठीक है, तो पहले से जो बताया उसी तरह लगेगा। ठीक है, सॉरी उसके लिए। दूसरा मैंने सूत्र वाला बताने जा रहा हूँ कि जिसके शून्यक मिलेंगे तब आप लगा पाओगे। जो मैंने बता रहा हूँ कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जब आप गुणनखंड करोगे तब आपको मिलेगा वो वाला। ठीक है, तो पहला वाला से देखते हैं। ठीक है, दूसरा नहीं यहाँ पे लागू होगा क्योंकि शून्यक जब होगा तब। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 या समीकरण हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद इतना है और इसके शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, आप क्रमशः नहीं लिखोगे तभी चलेगा। तो अल्फा तथा बीटा है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर तब क्या आना चाहिए? -b/a। ठीक है, आना चाहिए। और देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब कि x का गुणांक और इतना गुणांक। और अल्फा प्लस बीटा बराबर है कितना? अल्फा प्लस बीटा बराबर है, यही लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लें, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? -3। अब तुलना कीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, अब तुलना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तुलना करने पर।
तुलना करने पर आपको मिलेगा कि b बराबर 3 और a बराबर 1 मिलेगा ना। इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको कितना दिया गया है 2 और इसके बराबर आप लिखते हो कितना हो c बटा a। ठीक है, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं। यहाँ से आप तुलना करोगे तो आपको मिलेगा c बराबर 2 और a बराबर 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस आप देखिए मान रख दीजिए ax² प्लस bx प्लस c होगा। तो a के स्थान पे आप लिखोगे 1 तो x² मिलेगा और b के स्थान पे लिखोगे 3 तो यहाँ से 3x और प्लस c के स्थान पे लिखोगे 2 तो ये आपका रहा बहुपद। ठीक है, अभिष्ट बहुपद। समझ में आई बात? इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लेना है। आइए उदाहरण 5 पे चलते हैं कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर जो दिया है कि 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक जो है 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, वो पूछ रहा है कि ये भी ज्ञात आपको करना है कि जांच करना है कि जो शून्यक उसने दिया है क्या यह सही है, और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं। देखिए px बराबर 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर ठीक है, तो a बराबर मिला 3, b बराबर मिला -5, c बराबर मिलेगा -11 और d बराबर मिलेगा -3। ठीक है ना, a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -11 और d बराबर -3। अब देखिए कोई भी शून्यक यदि किसी बहुपद का कोई भी यदि आपको कोई वैल्यू यदि किसी बहुपद का शून्यक है तो उसे उस बहुपद में रखने के पश्चात उस बहुपद की वैल्यू जो होगी शून्य आ जानी चाहिए। अगर शून्य आ जाती है तो वह वैल्यू उस बहुपद का शून्यक होगा। समझ रहे बात? तो अब हम जांच करने के लिए कि क्या यह वैल्यू जो 3 दी गई है क्या इस त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इस बात की जांच करने के लिए इस 3 की वैल्यू जो वैल्यू 3 है इसका हम इस बहुपद में मान रखेंगे। यदि शून्य आ जाता है तो इसका मतलब कि शून्यक होगा और शून्य नहीं आए तो शून्यक नहीं होगा। शून्य का मतलब यही है कि वो वैल्यू जिसके रखने के पश्चात वह बहुपद जो शून्य हो जाए। ठीक है, तो आइए रखते हैं। तो P ऑफ 3 बराबर जब हमने बहुपद में रखा तो देखिए क्या मिल रहा है कि 3 और 3 का स्क्वायर क्यू है ना, सॉरी यहाँ पर क्यू रहेगा। तो 3 और 3 का क्यू -5 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर -11 गुणते 3 और -3। अब सॉल्व करते हैं। देखिए 3 गुणते या 3 3 9 और 9 3 27 और 27 में आपका 3 गुणा करेगा तो आपका 81 आ जाएगा। तो 81 माइनस यहाँ से 3 3 9 और 9 5 45 माइनस 11 तिहाई 33 और -3 आपका। आइए 81 को रहने दीजिए और बाकी को जोड़ लीजिए। 3 3 6 और 5 11 को 1 हासिल लगा 1 3 1 4 और 4 8 आ गया और ये माइनस 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 तो माइनस चिन्ह लग जाएगा और इसके बराबर आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो P ऑफ 3 जो है या P ऑफ 3 जो है वो आपको शून्य मिला। जब शून्य मिला तो इसका अर्थ है कि 3 इसका शून्यक है बहुपद का। इसी प्रकार से हम P ऑफ -1 रख के देख लेते हैं। तो 3 गुणते -1 का क्यूब -5 और -1 का स्क्वायर -11 -1 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -1 मिलेगा तो यहाँ से -3
यहाँ से +1 मिलेगा तो -5, यहाँ से आपका +11, यहाँ से आपका -3। देखिए माइनस 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 मतलब जुड़ेगा सब और एक बार चिन्ह लगेगा माइनस का। 3 5 8 8 3 11, -11 + 11 = 0। अगला हम देख लेते हैं -1/3 जब रख के देखते हैं। देखिए 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और -3। तीन को बाहर रहने दीजिए और यहाँ से माइनस आपका 1 मिल जाएगा तो हम इसको ले लेते हैं और 1/, यहाँ से आपको मिलेगा 27 मिलेगा, माइनस यहाँ से 5 और यहाँ से आप 1/9 प्राप्त करोगे। यहाँ से -11 और माइनस माइनस प्लस मान लीजिए, बटा में 3 आ जाएगा और -3 आपका। ठीक है, यहाँ से आप इसको काटोगे आपको 9 मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए लसा ले लेते हैं। यहाँ से 9 9 और 3 1 का लसा आप लोगे 9 आ जाएगा। 9 से 9 में भाग करोगे 1 आएगा, तो इसमें 1 का गुणा कर दीजिए तो ऊपर 1 है बस, -1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 9 से 9 में भाग दिया आप, आया 1, -5 में गुणा कर दीजिए -5 आ जाएगा। प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस आएगा। 3 से 9 में भाग दीजिए, आया 3, 11 में गुणा कर दीजिए, आपका 33 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 है तो 1 से 9 में भाग आया 9 और 9 से इसमें 9 3 27 तो -27 आ जाएगा। देखिए -1 -5 -6 आ गया और इसमें आप जोड़ दोगे तो 6 दूना को 12 1 13 तो यहाँ से 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 37 और -6 आपका -33 और +33। तो ऊपर यदि शून्य आ जाए, ऊपर शून्य आ गया, नीचे आपका 9 बचा तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? 0 प्राप्त होगी। तब हम लिख सकते हैं अतः 3x² 3x² x³ 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3, -1 और या तथा -1/3 है। ठीक है ना। अब तो यह कन्फर्म हो गया कि यह इसके शून्यक है। तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। अब जो है शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखिए 3 3 -1 और -1/3। ठीक है, बराबर आपको मिलेगा 3 में से 1 जाए 2, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ से 2 अब -1/3, इसको फिर सॉल्व करेंगे। 3 दूना को 6 और 6 में से 1 जाए, नहीं समझ आ रहा, देखिए इसका लसल लेंगे आप 3, 3 में 1 से भाग करिए, 3 आया, फिर इसमें गुणा हो जाता है तो आपका जाएगा 6 और -3 से 3 में भाग दीजिए, आपका 1 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 1 में तो 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 में से 1 जाए 5/3। ठीक है, और यह आपका होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और b अब बट्टा में 3। तो देखिए b बराबर आपको क्या मिला? -3 मिला, यहाँ से a रहता है। b बराबर आपको क्या मिला? -5 मिला। ठीक है, और a बराबर 3 मिला। तो b बराबर -5, तो आप उसमें देख लेंगे कि क्या b बराबर -5 है। हाँ है, तो बस आइए फिर से देखते हैं। अगला अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, तो देखिए 3 का गुणा -1 से, फिर प्लस -1 का गुणा -1/3 से, अब प्लस -1/3 का गुणा अल्फ़ा बोले तो 3 से गुणा कर दीजिए, -3 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा और यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल, आपका 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 यहाँ से 1 मिला, 1 से 3 में भाग आया 3 और इसमें गुणा कर देंगे -9, यहाँ से +1 और यहाँ से +3
1 से 1 में भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा। -9 और 3 आपका आ गया -6 और इसे सोल्व कर दीजिए तो माइनस आपका आ जाएगा 5। तो -5/3 देख लीजिए c बराबर a इसको लिखा जाता है। क्या आया है? -5 को आप c लिख पाएंगे और 3 बराबर a। यहाँ पे तुलना हमने जहाँ किया है वहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -11 दे रहा है। रुकिए ज़रा, गलती यहाँ पर हुआ है। देखिए ये माइनस चिन्ह जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आएगा और जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ठीक है। -9 और -3 आपका -12 और एक जुड़ जाएगा उसमें तो माइनस में, तो आपका आ जाएगा -11। तो c बराबर यहाँ पे -11 मिला, a बराबर 3 मिला, ठीक है। आगे चलते हैं, अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो आपका है 3 गुणते -1 गुणते -1/3। सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 +1 आ जाएगा और नीचे 1 मान लेते हैं। तो आपका इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं -1 और इसके आगे माइनस लिख सकते हैं /1 लिख सकते हैं। तो आपका आ जाएगा -d/a। तो आपको d बराबर यहाँ पर क्या मिला? आपको d बराबर -1 मिला। आइए देखते हैं कि क्या d बराबर -1 है। देखिए d बराबर -3 मिल रहा है, ठीक है। रुकिए, ठीक है, आइए उस हिसाब से बना लेते हैं। जैसे कि सब स्थान पर हमें a बराबर 3 मिला है, तो यहाँ पे भी हम a बराबर 3 कर लेते हैं। तो 3 यहाँ पे जब होगा तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे बात। अब ये आपका मिला d बराबर कितना मिला? -3 और a बराबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका सत्य होता है कि शून्यक और गुणांकों में संबंध जो है अब सही प्राप्त आपको हुआ, ठीक है। इसके पहले उदाहरण को हम देख रहे थे। अब देखिए हम प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला जो है x² - 2x - 8 है, ठीक है, और यहाँ पे 4s² - 4s + 1 है। तीसरा हम देखते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा कि पहला दूसरा कैसे करना है। आइए 6x² - 3 और -7x। सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, 6x² - 7x और -3, जिससे हमें आसानी होगी। आइए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि शून्य कौन कौन से हैं। उसके बाद हम उसका सत्यता की जांच पे चलेंगे। देखिए क्या आप कॉमन लेके कुछ कर सकते हो? इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है? नहीं कॉमन होने वाला है। दूसरी बात कि क्या किसी सूत्र पे बैठ रहा है? नहीं। तब हम इसमें मध्य पद तोड़ के लगाएंगे। देखिए 36 18, 18 का आप गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले कि हमें घटाना है और दूसरी बात की माइनस आना चाहिए, ठीक है। घटाना है और दूसरी बात की माइनस आना चाहिए। कितने आना चाहिए? -7। 3 3 9 और 9 में से यदि 2 घटे तो 7 आएगा। तो आइए देखते हैं, 6x² हमें घटाना है और माइनस भी आना चाहिए। तो जब बड़ा में से बड़ा वाला चिन्ह को, जब बड़े वाले के चिन्ह को आप माइनस रखोगे तब ना आएगा माइनस, और घटाना है तो -9x एंड +2x अब -3। समझ में आई? देखिए अब कॉमन ले लीजिए इसमें से। देखिए x कॉमन होने वाला है, 3 कॉमन होने वाला है, तो ले लेते हैं। तो 3x, यहाँ से आपका बचा 2x और यहाँ से -3। यहाँ से आप कुछ नहीं कॉमन पर कर पाओगे तो 1 ले लीजिए, यहाँ से 2x - 3, फिर 2x - 3, अगला कोष्टक में बचेगा 3x + 1। अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए 2x - 3 बराबर 0, यहाँ से 3x + 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 3 चला जाएगा। यहाँ से पक्षांतर करोगे तो +3 आ जाएगा, और जब इसको पक्षांतर करोगे, यहाँ पे गुणा में है तो जब इधर पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगा, तो 2। तो इतना इसका आया शून्यक। यहाँ से देख लीजिए 3x रहेगा यहाँ पर। अब इस 1 को पक्षांतर करेंगे -1 आ जाएगा, फिर 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। अब हम जांच के लिए देखिए, इसको हम यदि हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर देखिए क्या होता है, तो 3/2 और
प्लस लगाइए, कोष्टक में -1/3 कीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 3 का लसा 6, 2 से 6 में भाग दीजिए या 3 में गुणा कर दीजिए, ऊपर गुणा होता है ना, तो 3 तिरिके 9, और यहाँ से आपका चिन्ह आ जाएगा, फिर माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 3 से 6 में भाग दीजिए 2, इसमें गुणा कीजिए आया 2, 9 में से 2 जाए 7 आ गया, अब बटे में 6 आ गया। ठीक है, इसको आप लिखेंगे -1 और माइनस, और यहाँ पे आपका लिखोगे b/a, तो b बराबर आपका -7 आया, a बराबर 6 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर गुणा कीजिए 3/2 और -1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका मिलेगा कितना -1/2, इसके बराबर लिखा जाता है। देखिए एक क्या है, -1 क्या है इसमें से देख के बताइए, -1 इसमें कहाँ पर है, इसमें -1 नहीं है। तो सबसे पहले हम देखिए कि a बराबर हमें 6 प्राप्त हुआ है, तो हमें 3 इसमें गुणा करके और इसमें 3 गुणा करके हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल इसी को गुणा कर दिए होते तो आ गया होता। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं कि -3/6। तो अब देखिए यह आपका मिला c/a। ठीक है, c बराबर -3 और a बराबर 6। ठीक है, अब संतुष्ट है ना। अतः शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सही प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। हाँ, आइए आप समझ लीजिए कि पहला दूसरा कैसे करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कोई सूत्र पे बैठ नहीं रहा है, कॉमन लेके हो नहीं पाएगा, सूत्र पे बैठ नहीं रहा है, तो आप मध्य पद तोड़ के कर लीजिएगा। 8 का गुणा कर दीजिएगा इसमें 8, तो देखिए यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है और -2 आना चाहिए। तो देखिए 4 और 2 आपका एकदम सही बैठ रहा है, 4 दूना को 8 होता है। अब चूंकि घटा कर माइनस भी लेना है तो बड़े वाला का चिन्ह माइनस रखिएगा, तो मतलब यहाँ पे रखिएगा -4x + 2x। इसके बाद इसको आप गुणनखंड करके इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे और इसी प्रकार से सत्यता की जांच कर लेंगे। अगला जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए कॉमन से हो नहीं पाएगा, मगर यहाँ पर सूत्र बैठ रहा है। सूत्र कैसे बैठ रहा है, देखिए आप इसको लिख सकते हो 2s का होल स्क्वायर, अब -2 गुणते 2s और गुणते 1, अब प्लस इसको 1 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, समझ में आई बात। तो यहाँ से आपका बढ़ जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको जो शून्य मिलेगा, तो आपको अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करके क्या लिखोगे, 2s या 2s - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 बन गया ना, 2s - 1 और 2s - 1, तो यहाँ से आप प्राप्त करोगे s बराबर 1/2 और यहाँ से भी आपका 1/2 प्राप्त होगा। समझ में आई बात। अब आप सत्यता किसकी जांच कर लोगे। ठीक है, समझ में आई, ये तो सॉल्व ना हो जाएगा ना। अगर कोई दिक्कत आवे तो आप कमेंट कीजिए, अवश्य बताऊंगा। आइए देखते हैं इसे, 4u² + 8u। ठीक है ना, तो कॉमन लेके आप कुछ कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए 4u जो है कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना u, और यहाँ पे कितना बचा +2 बचा। ठीक है, अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर शून्य मान लेते हैं। ठीक है, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर आपका 0 मिल गया। ठीक है, अगला में देखिए u + 2 बराबर 0, तो u बराबर आपका -2 मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगर अल्फ़ा बराबर हम 0 और बीटा बराबर -2 मान लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 आपका मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, और इसके बराबर हम 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमें जांच करना है ना, तो हम इसमें थोड़ा 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इसी के हिसाब से चलते हैं हम, तो 4 से हम गुणा कर लेंगे, तो आपको मिलेगा -8/4। ठीक है, अब देखिए -8 जो है, तो माइनस माइनस गया इससे, मतलब कि क्या है कि देखिए माइनस आप लिख लेते हो, और 8 जो होगा b है क्या, हाँ b है, तो यह b हो जाएगा, और 4 जो a है क्या, हाँ a है। तो इस तरह से ये आपकी सत्यता की जांच हुई।
ठीक है, मतलब कि गुणांक जो है वही आना चाहिए, तो वही आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणते -2 बराबर 0, यानी कि 1 मान लीजिए। 4 से गुणा कर दीजिए, 0 गुणते 4। देखिए यह सी, मतलब कि उसमें अचर पद है नहीं, तो उसके स्थान पे क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे। देखिए अचर पद बराबर कितना मिला? 0 मिला। और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना मिला? 4 मिला। या एक्स स्क्वायर बोले या यू बोलिए, तो यू स्क्वायर का गुणांक कितना मिला? 4। तो यहाँ पे 4, तो मतलब कि ए, ठीक है ना। इस हिसाब से इसकी जांच हो गई। समझ में आई बात? आइए इसको पांचवा देख लीजिए, टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस वही सूत्र पे लगा करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और अगला जो होगा ए माइनस बी। ठीक है ना। यहाँ पे हम लेंगे टी स्क्वायर और माइनस कड़ी में 15 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी प्लस कड़ी में 15, टी प्लस कड़ी में 15, और अगले कोष्टक में टी माइनस कड़ी में 15। ठीक है ना। अब यहाँ से आपका टी प्राप्त होगा, वह प्राप्त होगा माइनस कड़ी 15, और अगला प्राप्त होगा टी बराबर प्लस कड़ी 15। बस इसी प्रकार से जैसे जैसे सत्यता की जांच की जा रही है वैसे आप रख के जांच कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन आप लेकर नहीं कर पाओगे, सूत्र पे बैठेगा नहीं, तो मध्य पद तोड़ के इसका गुणनखंड ज्ञात करिएगा। देखिए कैसे, 4 का गुणा कीजिए, 3 में आ गया 12। कोई ऐसा 2 फैक्ट इसका चुनिएगा जिसका गुणा करने पे आपका 12 तो आएगा ही, और अगली बात कि घटाने पर -1 आवे। ठीक है, तो बताइए 4 और 3 से अच्छा कौन हो सकता है? 4 तरीके 12 भी होगा, और 4 में से आप 3 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। मगर यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो जब आप -4x और +3x रखोगे तो आपका आ जाएगा। और यहाँ से आपका 3x स्क्वायर, और यहाँ से -4, यहाँ से कॉमन ले लोगे, यहाँ से कॉमन ले लोगे, बन जाएगा, शून्य ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद जैसे सत्यता की जांच की जा रही है वैसे रख के ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है। आइए इसमें कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यह जो आपका है योगफल है शून्यकों का, और यह आपका जो है गुणनफल है। ठीक है ना। तो आपको योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो सबसे पहले आप लिख लोगे, मतलब कि किस तरीके से लिखना होगा अगर बोर्ड में आ जाए तो। देखिए, माना 2 शून्यक, या आप इस तरह लिख सकते हो कि शून्यकों का योग बराबर 1/4, और शून्यकों का गुणनफल बराबर -1। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको जो सूत्र बताया गया है बस उसको सॉल्व कर लेना है, उस पर रख देना है। कैसे? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और x गुणते में लिखा जाता है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। इतने से आपका जो बहुपद है आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर और इसके बराबर आप 0 लिख लोगे, तो एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस शून्यकों का योगफल जो है 1/4 है, एक्स से गुणा कर लेंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल -1 है, अब बराबर 0 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। देखिए 4 का गुणा, देखिए अब क्या करते हैं कि पूरे समीकरण में 4 से हम गुणा कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से मिलेगा आपका x, 4 ऊपर से जब गुणा करोगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जब 4 का गुणा हो गया -4 मिलेगा, अब बराबर 0 मिल जाएगा। तो यही आपका जो है वह द्विघात समीकरण है। ठीक है। और इससे बहुपद ज्ञात करना हो तो बस आपका बहुपद कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है। अभिष्ट बहुपद है। ठीक है ना। ऐसे बाकी क्वेश्चनों को कर लेना है, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। आइए,
तो यहाँ भी जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें आप लिखोगे कि शून्यंकों का योगफल या योग बराबर कड़ी में 2 दिया है और गुणनफल जो दिया है वह आपका दिया है 1/3। ठीक है, अब सूत्र लिख लोगे x² और माइनस योग शून्यंकों का, ठीक ना, पूरा लिखना पड़ेगा, शून्यंकों योग गुणते x प्लस शून्यंकों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस शून्यंकों का योगफल, तो योगफल जो है कड़ी 2 है, x गुणा कर देंगे प्लस शून्यंकों का गुणनफल 1/3 बराबर 0। देखिए 3 में सबसे गुणा कर दिए, पूरे समीकरण में 3 से गुणा कीजिए तो 3x² माइनस 3 कड़ी 2x और प्लस 1 बराबर 0। यह आपका है, तो जो अभिष्ट बहुपद होगा आपका 3x² माइनस 3 कड़ी 2x प्लस 1 होगा। समझ में बात ना, इसी प्रकार से पूरा कर लेना है। अगर कोई दिक्कत आवे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, अवश्य बताया जाएगा। इसको जो है देखिए 0 कड़ी 5 है तो इसको शॉर्टकट बता देता हूँ। x² आप लिखोगे माइनस लिखोगे, ये क्या है योगफल है और ये क्या है गुणनफल है, तो योगफल यहाँ पे लिखते हैं तो 0 लिखोगे, यहाँ पे x लिखोगे और यह आपका क्या है गुणनफल, तो प्लस कड़ी 5 बराबर 0, तो आपको मिलेगा x² प्लस कड़ी 5। समझ में आई बात ना, बस इतना ही ले है, यही आपका बहुपद है। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको फिर से समझना हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको समझाया जाएगा।